सभी दोस्तों और सहेलियों को नमस्कार। आज है रविवार और आज का दिन होता है फुर्सत का दिन। तो देखिए, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ गपशप करने के लिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की। 7 साल की रावी अपने माता पिता और नानी के साथ गांव जा रही है। बस में खिड़की के पास अपने पिता की गोद में बैठी रावी एकदम खुश है। खिड़की के बाहर कितनी सारी चीजें दिख रही हैं उसे। चावल के खेत, मकान, पहाड़ियां और गाड़ियां भी। खिड़की से अंदर आता हुआ ठंडी हवा का झोंका। थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। अब जब उसकी नींद खुली है तो उसे गांव पहुंचने की बहुत जल्दी है। इसीलिए वो अपने बाबा से कहती है, बाबा हम कब पहुंचेंगे नंदू चाचा के गांव में? उसके बाबा कहते हैं, अभी काफी समय है, तुम सो जाओ। लेकिन रावी कहती है, मुझे नहीं सोना है, और माँ उसे केला खाने को देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रावी वही सवाल दोहराती है, बाबा हम कब पहुंचेंगे? रावी के लगातार प्रश्नों को सुनकर उसके बाबा उससे कहते हैं, तुम शांत रहो, अब हम जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन अब तो रावी का एक जगह पर बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ देर पिता की गोद में तो कुछ देर के बाद माँ के पास वो यहाँ वहाँ करती रहती है। उसके लगातार यहाँ वहाँ करने के कारण आगे की सीट पर बैठी महिला के बाल भी कई बार खिंच जा रहे थे। वो गुस्से से रावी को देखती है और उसकी माँ से कहती है, संभालो अपनी बच्ची को। ये सुनकर अब तो पिता को भी रावी पर गुस्सा आता है और कहते हैं, अपना हाथ नीचे रखो, अगर एक जगह नहीं बैठोगी तो कंडक्टर चाचा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, वे तुम्हें नीचे उतार देंगे। अब एकदम शांत बैठना। रावी अब एकदम चुपचाप बैठ जाती है। शायद उसे कंडक्टर चाचा से डर लग रहा था कि कहीं वो उसे बस से नीचे ना उतार दे, या फिर उसे बस का सफर अब अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें रावी के पिता की क्या गलती है? वैसे तो किसी की भी गलती नहीं है। इस उम्र में बच्चे बहुत समय तक एक जगह पर नहीं बैठ सकते हैं। किसी कार्य में 10 मिनटों से ज्यादा उनका मन नहीं लगता है। इस उम्र में सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। इसीलिए बड़े लोगों को कुशलता के साथ बच्चों को व्यस्त रखना होता है। क्या इस घटना को अलग तरीके से संभालना संभव था? जब रावी यहाँ वहाँ करने लगी तब क्या उसके माता पिता के लिए बैठे बैठे ही रावी के साथ कुछ करके उसे व्यस्त रखना संभव था? आइए देखते हैं कि किस तरह यह संभव था। मुझे बताओ, तुम्हें खिड़की से क्या क्या दिख रहा है? मैं जानना चाहता हूं, क्या मजेदार और अच्छा अच्छा तुम देख रही हो? या फिर इस तरह से बस में यात्रा कर रहे लोगों पर बातचीत हो सकती है। बस में कौन कौन बैठा है, उन्होंने क्या क्या पहना है, वे कहां कहां जा रहे होंगे, वे किस लिए जा रहे होंगे। इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे नंदू चाचा के पास जाकर तुम क्या क्या करने वाली हो? हम इसके पहले वहां गए थे, तब तुम बहुत छोटी थी, तब चाचा ने। इस तरह से हम बच्चे से आगे की बात को बढ़ा सकते हैं। एक कार्य के होने के बाद आप बच्चे से कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए खिड़की से बाहर देखो, बाद में हम फिर से खेलेंगे। इस तरह से बच्चे का बस यात्रा का अनुभव मजेदार और सुखद होगा। अगर रावी के माता पिता ने आंगनवाड़ी दीदी द्वारा भेजा हुआ वीडियो दिखाकर अलग अलग कार्य रावी के साथ किए होते तो उन्होंने सफर में भी कुछ अलग किया होता। इन कार्यों से रावी को भी कुछ सीखने को मिलता। आप लोग हमारे भेजे हुए वीडियोस देख रहे हैं ना? इनमें ऐसे कार्यों के सुझाव दिए गए हैं जो आसान हैं और घर की चीजें इस्तेमाल करके किए जा सकते हैं। इन कार्यों को करने के लिए हर दिन आप अपने खाली समय में या फिर बच्चों को नहलाते हुए या फिर खाने और सोने के कुछ समय पहले करने के लिए दे सकते हैं। ये वीडियो घर के सभी बुजुर्ग सदस्यों को जरूर दिखाएं। परिवार का हर सदस्य बच्चे के लिए हर दिन थोड़ा समय दे सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल पर बात करते करते या किसी और से बातें करते करते बच्चे पर ध्यान ना दें, बल्कि इस समय में आपका पूरा ध्यान बच्चे पर होना जरूरी है, जिससे कई अच्छे और विकास के लिए उपयुक्त अनुभव बच्चे को मिल सकेंगे। नानी गाना गाती है,
पिता रात को कहानी सुनाते हैं, माँ साथ में खेलती हैं। ऐसे अनुभवों से बच्चों को लाभ होगा और उसके साथ अच्छा रिश्ता बनने में भी मदद होगी। साथ ही आपके तनाव को कम करने में भी मदद होगी। बच्चे की बढ़ती समझ, भाषा का प्रयोग, उसके आत्मविश्वास को देखने से आप भी उत्साहित हो जाएंगे। ऐसा करने से रावी के साथ जो भी हुआ वो आपके बच्चे के साथ नहीं होगा, क्योंकि जब भी बच्चा थककर पूछेगा कि हम कब पहुंचेंगे, आप समझ जाएंगे कि बच्चे को व्यस्त करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उस समय की परिस्थिति के अनुसार आप क्या कुछ कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। ऐसे तो आंगनवाड़ी दीदी कक्षा में बच्चों को अलग अलग अनुभव देती ही हैं, लेकिन दिन के बाकी 21 घंटे बच्चे आपके साथ घर पर होते हैं। इस समय में अगर आप बच्चे के साथ मिलकर अलग अलग कार्य करेंगे तो इससे पहली कक्षा में जाने की बच्चे की तैयारी में मदद मिलेगी। अब आज की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को भी घर पर ज़रूर दिखाइएगा। जल्दी ही फिर से मिलते हैं। नमस्कार।